टैली ग्रुप्स की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं करंट एसेट ग्रुप की। करंट एसेट ग्रुप क्या होता है और कौन कौन से लेजर को करंट एसेट ग्रुप के अंदर रखा जाता है। तो सबसे पहले हम एसेट को समझ लेते हैं। एसेट होती क्या है? एसेट का मतलब होता है संपत्ति, यानी कि वो संपत्तियाँ जो बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है। और जो एसेट्स होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है फिक्स एसेट, जो कि लंबे टाइम तक बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर हो गया या एसी हो गया। ऐसी बहुत सी फिक्स एसेट है जो लंबे टाइम तक बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है। और दूसरी होती है करंट एसेट। करंट एसेट का मतलब होता है वो संपत्तियां जो विद इन 1 ईयर के अंदर, यानी कि साल के भीतर भीतर हम उसे कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, या वो एसेट जो घटती बढ़ती रहती है, स्थायी नहीं होती, जैसे कि कैश, बैंक बैलेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, स्टॉक, ये सारी करंट एसेट होती है। तो बात आती है करंट एसेट ग्रुप के अंदर कौन कौन से लेजर बनते हैं। तो देखिए, जो टैली के अंदर करंट एसेट ग्रुप है वो मेन ग्रुप है, यानी कि वो प्राइमरी ग्रुप है। उसी के ही टैली के अंदर सब ग्रुप बनाए गए हैं, जिसके कारण हम करंट एसेट ग्रुप को बहुत कम यूज करते हैं। करंट एसेट के सब ग्रुप बनाए गए हैं, जो कि है बैंक अकाउंट। अगर हम कोई भी बैंक का लेजर बनाते हैं तो वो बैंक अकाउंट ग्रुप में रख लेते हैं, और वो करंट एसेट का ही एक सब ग्रुप है। इसी तरह से टैली में कैश इन हैंड ग्रुप भी दिया होता है। अगर हम कोई कैश का लेजर बनाते हैं या पैटी कैश का लेजर बनाते हैं तो उसे हम कैश इन हैंड ग्रुप में रख देते हैं, लेकिन वो भी करंट एसेट का ही एक सब ग्रुप है। इसी तरह से अगर हम किसी को उधार में माल सेल करते हैं तो उसके लिए हमें डेटर ग्रुप मिलता है। लोन एंड एडवांस ग्रुप हमें मिलता है अगर हम किसी को एडवांस पैसा देते हैं। इसी तरह से अगर हम कोई सिक्योरिटी पे करते हैं तो उसके लिए डिपॉजिट एंड एसेट ग्रुप हमें दिया हुआ है। ये जो सब ग्रुप हैं ये सभी के सभी करंट एसेट के ही पार्ट है, इसलिए हम करंट एसेट ग्रुप का यूज कम करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लेजर हैं जो करंट एसेट ग्रुप के अंदर बनाए जा सकते हैं, जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंस। अगर हमने कोई एक्सपेंस है वो पहले ही पे कर दिया है, फॉर एग्जांपल हमारे पास रेंट पर बिल्डिंग है तो हमने पूरे साल का रेंट एक साथ में पे कर दिया, तो वो हमारा प्रीपेड रेंट कहलाएगा, यानी कि जो रेंट हमने पहले ही पे कर दिया है, ये हमारी करंट एसेट होती है। तो टैली में जब भी हम लेजर क्रिएट करेंगे प्रीपेड एक्सपेंस का, तो उसका ग्रुप करंट एसेट ग्रुप के अंदर रखा जाएगा। और इसी तरह से एक्रूड रेवेन्यू का कोई लेजर हम टैली में क्रिएट करेंगे तो उसको भी हम करंट एसेट ग्रुप के अंदर रखेंगे। सेम इसी तरह से अगर हम क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करना चाहते हैं और क्लोजिंग स्टॉक का जो लेजर क्रिएट करते हैं उसको भी हम करंट एसेट ग्रुप के अंदर रखेंगे। ये कुछ लेजर्स हैं जिनको हम करंट एसेट ग्रुप के अंदर रख सकते हैं, लेकिन इनके सब ग्रुप का यूज हम ज़्यादा करते हैं। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि करंट एसेट के अंदर कौन कौन से लेजर तैयार किए जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ग्रुप के साथ। तो जुड़े रहिएगा एक मैग्नेट की तरह मैग्नेट अकाउंटिंग पर। थैंक यू गाइज।